बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। हस्बे रिवायत हम रोजाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर आज दोबारा हाजिर हुए हैं छोटी सी अपडेट लेके। हमारी कोई तजिए, हमारी कोई खबरें, हमारी कोई न्यूज जो कि पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हो रही हैं, लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं, देखते हैं और हमें इंतहाई अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तमाम दुनिया भर में जितने देखने वाले बहन भाई हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, यूके, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वहाँ से हमें रिस्पांस आ रहा है। तो मेरे जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम कहता हूँ। और आज का खूबसूरत दिन का आगाज कर रहे हैं हम लंदन इनसाइडर के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं मेरे साथ रोजाना की तरह इंटरनेशनल तजिया निगार जो है मोहम्मद खालिद इकबाल साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी, छोटी सी इंट्रो में। तो उसके बाद हम फिर अपने असल प्रोग्राम की तरफ आएंगे। एक साहब जो चीनी का कारोबार करते थे, चीनी जितने में खरीदते थे उतने में ही वो सेल कर देते थे। लोग बड़े हैरान थे कि अगर ये अल्लाह का बंदा 100 रुपए में खरीदता है तो 100 रुपए में ही फरोख्त भी करता है, फिर इसको फायदा कहां से होता है, कुछ समझ में नहीं आती। आखिर एक ताजर ने पूछ ही लिया कि जितने की चीनी खरीदते हो फरोख्त भी उतने में ही करते हो, फायदा कहाँ उठा रहे हो। उसने कहा कि मैं जब चीनी खरीदता हूँ तो वो बोरी समेत मैं चीनी जो है वो खरीदता हूँ, जब फरोख्त करता हूँ तो बोरी के बगैर फरोख्त कर देता हूँ। तो चीनी में अपनी इतनी कीमत पे फरोख्त करता हूँ, लेकिन नफा में जो है चीनी फरोख्त करते हुए मैं नफा में नहीं लेता। मुझे खाली बोरी जो है वो बच जाती है, तो 10,000 बोरी रोजाना बेचता हूँ। एक बोरी 10 रुपए में बिक जाती है। यूं 10,000 बोरियों के बदले मुझे 1 लाख रुपए का फायदा होता है। लिहाजा मुझे जरूरत ही नहीं है मखलूक के खुदा से ज्यादा पैसे लेने की। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि कराची के ताजिर, बिजनेसमैन, जो कि अपने कारोबार के लिहाज से पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में उनका एक उनका एक नाम है, उनका एक इमेज है, और वो अपनी चीजें जो है वो सेल करते हैं। तो पाकिस्तान एक हब है पाकिस्तान का बिजनेस का, कराची। तो कराची से ही, कराची एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। तो कराची के ताजिर जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कराची पहुंचे। उन्होंने ताजिरों से मुलाकात की और कहा कि वो 3 साल के अंदर कराची का अमन जो है वो आपको वापस लौटा देंगे। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यकीन दहानी जो ताजिरों ने बड़े खुश आइन तरीके से उनके इस्तकबाल भी कर, उनके मानी उनसे उनसे बातें भी हुई। कराची के डिफरेंट मसाइल थे, जो मसाइल थे तो उनसे उन्होंने खुल के बात की। पानी का मसला है और ऐसे कई इशू थे। वजीर आजम इमरान खान भी इस वक्त कराची जो है वो भी पहुंच रहे हैं, और उन्होंने कराची के मसाइल के हल के लिए 7 अरब रुपए के पैकेज का जो है वो भी ऐलान करने वाले हैं। ये तो वो थी जो चीजें जो पाकिस्तान में अभी हालिया बारिशों की वजह से जो नुकसान हुए, कराची में बहुत परेशानी हुई। जो मौजूदा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो उस पर काबू नहीं पा सकी, पानी के मसले सर उठा रहे हैं। इसी तरह कई इशू हैं जिनके हल के लिए वजीर आजम साहब जो है ना वो कराची पहुंचने वाले हैं। तो आज का प्रोग्राम में सबसे पहले हमने कराची का जो ये इशू रखा था इसके हवाले से कि वजीर आजम एक बहुत खूबसूरत जो है वो पैकेज दे रहे हैं। तो आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है, मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे साथी खालिद इकबाल साहब। खालिद इकबाल साहब, आपसे मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि वजीर आजम का जो पैकेज है उसमें क्या क्या कुछ जो है वो सामने आ रहा है, आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके सुनने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि प्यारे अल्लाह ताला की रहमत से मैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई और हमारे मुसलमान बहन भाई दुनिया में जहां कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला उनको खुश और तंदुरुस्त रखे। बहुत अच्छा सवाल। हमने अपने ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले, 2 या 3 प्रोग्राम पहले हमने ये खबर दी थी कि हमारे प्यारे वजीर आजम कराची जा रहे हैं। कराची जाने का असल मकसद हमारी बिजनेस कम्युनिटी का मुसलसल वजीर आजम के साथ रब्ता था।
इससे पहले पानी जब पानी ज्यादा आता है तो उसके ऊपर भी बातचीत खासी हो रही थी, और वो बिलावल साहब का मशहूर फिक्रा कि वो खासा मशहूर हुआ था, मगर वज़ीर आज़म बहुत परेशान थे कराची के मसाइल की वजह से, और गवर्नर राज की बातें भी हो रही थी, और कराची का इंतजामिया खुद कंट्रोल करने की बात भी हो रही थी। फिर इनकी जी आपस में मीटिंग भी हुई, वो भी हमने अपने प्रोग्रामों में बताई, और अचानक फिर ये पानी वाला इशू पैदा हो गया। और अब ये जो पैकेज आ रहा है, ये पाकिस्तान को, कराची को एक मेगा प्रोजेक्ट हुकूमत बनाने जा रही है। जी इसके ऊपर बड़ी देर से काम हो रहा था, और इसके ऊपर इस दफा फौज को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। जी फौज को अब आप पूछेंगे फौज को क्यों ऑन बोर्ड लिया गया है, कि मौजूदा सैलाब के अंदर जब ये मुसलसल बारियां ले लेके दो पार्टियां जो हैं ये कुछ डिलीवर करने में नाकाम रही, और सिंध वालों ने या पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल ही यानी कुछ कर दिया कि कुछ ना करने की कसम खा रखी थी। तो अब इतने ज्यादा पानी में जब बिजनेसमैन और आम आदमी मुतासिर हुए तो फौज को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। इसी दौरान मेगा प्रोजेक्ट की बहुत सारी बातें वजीर आजम और आर्मी चीफ और बड़े जो मुल्क के अहम पोस्ट पे बंदे हैं उनसे बातचीत हुई। बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे बंदों ने परेशानी में आर्मी और वजीर आजम से राब्ते में तो थे ही। इसी दौरान एक वर्किंग रिलेशनशिप पैदा हुआ कराची के ऊपर, जिसमें आर्मी ने रजाकाराना तौर के ऊपर वजीर आजम को इंश्योरेंस दी कि सर हम मुकम्मल तावन करने को तैयार है, जिस तरह आप कहेंगे वैसे ही होगा। मेगा प्रोजेक्ट जो तैयार किया जा रहा है, और इसी के ऊपर जो 750 अरब के करीब जो रकम बताई जा रही है, ये आप डायरेक्ट जो वफाक है वो सूबे में खर्च करेगा। इसकी बड़ी परेशानी है पीपल्स पार्टी को, मगर पीपल्स पार्टी को एक बात समझाई गई है कि अगर आप ताउन करेंगे तो हुकूमत भी ताउन करने को तैयार होगी। सब जी आगे चल के हमने ये देखना है, मगर जैसे हमने बता दिया कि मेगा मेगा प्रोजेक्ट के अंदर दुबई टाइप का कराची को बनाने का 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें कराची को मॉडर्न सिटी बनाया जाएगा। नए सनती यूनिट तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी कराची में इंटरनेशनल लेवल की तैयार की जा रही है। कारोबारी यानी हजरात को जो ज्यादा टैक्स पे करेगा उसको उस हिसाब से छूट भी ज्यादा दी जाएगी। तो जी ये बहुत ही प्यारा पैकेज तरतीब जो हुकूमत दे रही थी पिछले 6-7 महीनों से, अब वो तो वजीर आजम है वो उनके दौरे में इस चीज का ऐलान होगा। और गुज़श्ता आपने सुना होगा कि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आर्मी चीफ भी की बिजनेस मीटिंग हुई है कराची के बिजनेसमैनों से, और उन्होंने भी इंश्योरेंस दिलाई है कि जनाब हम कराची को 3 साल में ठीक करेंगे। तो ये उसी लाइन के साथ है जो आर्मी की वजीर आजम के साथ कंसल्टेशन और यह सब का मिल के मुल्क के मफाद के लिए काम करना है। मैं बड़े वसूख से खबर दे रहा हूं कि बहुत अरसे के बाद, बहुत ही अरसे के बाद हुकूमत और फौज किसी तरक्याती काम में पहली दफा पाकिस्तान में नजर आ रही है कि भाई हम आएंगी, प्यार मोहब्बत, और मकसद सिर्फ एक है, किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं है। और इसीलिए पीपल्स पार्टी को भी ओपन इनविटेशन है। अब ये पीपल्स पार्टी के अपने कर्म होंगे कि वो इससे क्या गेन करते हैं, वरना वो जी लेफ्ट आउट हो जाएंगे इसमें। तो जी ये वो इंश्योरेंस थी जो आर्मी चीफ ने बिजनेसमैनों को भी दी, और आर्मी चीफ को हुकूमत की तरफ से और हुकूमत को आर्मी चीफ की तरफ से। ये एक मुकम्मल आपस में प्यार मोहब्बत का पैकेज है जो कराची वालों के लिए आ रहा है सर। जी इस सिलसिले में वजीर आजम भी पहुंच रहे हैं। वजीर आजम भी ताजरों को एतमाद में लेके अपना जो आइंदा आने वाला है मसला वो उनको बताएंगे कि हम किस तरह यहाँ के तरक्याती बजट को इस्तेमाल करेंगे। उनको एतमाद में लेंगे और उन्हें यकीन दहानी कराएंगे, बल्कि उन्हें सिक्योरिटी देंगे कि शहर का अमन भी वापस लौटेगा, शहर की रोशनियां भी वापस आएंगी, और कारोबार जो है वो भी उसमें भी तरक्की पैदा होगी। अच्छा, अब चलते हैं। वजीर आला पंजाब ने अगले 3 साल के अंदर पंजाब के हर जिला में यूनिवर्सिटियां कायम करने का मंसूबे का बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं। उनकी कोशिश है कि अगर देखो कोई मुल्तान में है तो उसको जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है या दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। तो अब उनका ये प्रोग्राम है, गालबन ये उसके पीछे जो है ना हुकूमत की सोच, यानी कि इमरान खान ये सोच रहे हैं कि हर जिले में यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाए, ताकि वहां जितने बच्चे हैं उस एरिया में पढ़ने वाले वो अपनी यूनिवर्सिटियों में ही दाखिला लें। तो वो सबसे बेहतर है।
तो ये पंजाब का जो प्रोग्राम है, ये हर जिले में यूनिवर्सिटी कायम करने का, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं, बताएं। जी बिल्कुल। असल में ये पिछले कोई 6-7 महीनों से जो यूथ है पीटीआई की, और जो तकरीबन कोई 60% वोटर जो पीटीआई का है, वो जी यूथ ग्रुप से बिलोंग रखता है। उसकी तरफ से बहुत प्रेशर डेवलप हो रहा था कि भाई अभी तक तालीम में कोई ऐसा कोई बात नजर आए जिसको हम सेल कर सकें, और तालीम सबसे बड़ा फैक्टर था। याद जी रखें कि पीटीआई की पहली हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जिसने सबसे ज्यादा बजट तालीम के ऊपर अभी तक खर्च किया है। जी आप पीटीआई का बजट फिगर उठा के देख लें जो वो तालीम पे लगा रहे हैं, और पिछली तमाम हुकूमतों के अदवारों के उनके बजट जो सिर्फ तालीम पे खर्च हुए हैं, वो उठा के देख लें। तो जो हमारे वजीर आला पंजाब है गुलजार जी साहब, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर आ रहा था, और ये पिछले 2 महीनों से 1.5 से 2 महीने के दौरान वो कंसल्टेशन में मसरूफ थे। और हफ्ते को यानी सैटरडे को वो गालबन चकवाल का दौरा कर रहे हैं। तो वो भी इसी सिलसिले में अब वो छोटे छोटे दौरे छोटे छोटे सूबों में करके, तो होल आइडिया ये है कि एक तो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियां कायम की जाए। दूसरा जी प्रेशर जो कोशिश ये की जा रही है कि हर जिले में, जैसे कि आपने फरमाया कि हर जिले में यूनिवर्सिटी कायम करने से एक फायदा ये होगा कि इसमें तलीमी अखराजात में कमी आएगी। आम जी गरीब आदमी जो कि वजीर आजम इमरान खान का विजन है, उसको तलीम मिल सकेगी। और इस तलीम से ये होगा कि जहालत में कमी होगी, और जब भी जहालत में कमी होती है तो मुल्क में फिर तरक्की और मुल्क में रोजगार और ये सारी चीजें जो हैं, ये एक एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ ये जाती हैं। बलोचिस्तान हो या केपीके हो या सिंध हो, इनको भी तो काफी करनी चाहिए इस सिलसिले में। क्योंकि अगर नाखवानगी का खात्मा होता है तो जहालत का खात्मा होता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान की कि अगर ये मुल्क से नाखवानगी और जहालत खत्म करके अगर ये अपना टर्नओवर पूरा कर जाते हैं, तो आने वाला वक्त जो है उनका रोशन मुस्तकबिल उनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ऐसे मंसूबे, यानी कि पिछली हुकूमतों ने तो बनाए थे ना, सड़कें बनाए, पुल बनाए और मोटरवे बनाए, यानी कि काफी सारे इकदाम किए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत जो है उसके बारे में बड़ा शोर था, बड़ा चर्चा था, 1 लाख नौकरियां नहीं मिली, और वो पेट्रोल जो है 50 से 100 हो गया, चीनी जो है वो 60 से 70 80 हो गए। कई दोस्तों ने शिकायत की मुझे, तो कई दोस्तों ने ये पूछा मुझसे कि आप प्रोग्राम में जो है जानबदारी करते हो। वह हमारा जानबदारी प्रोग्राम नहीं होता। हम अगर अटैक करनी है तो खुल के करेंगे। हमने अगर हुकूमत को निशानदेही करनी है तो अपनी हुकूमत को निशानदेही करेंगे, हम हुकूमत को बताएंगे कि हाँ कि वो गलती कर रहे हैं। तो हमें तो किसी से लेना देना नहीं। हमारा ये वो प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी सियासी पार्टी के ना तो आलाकार हैं ना किसी के दुम चले हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर इमरान गलत करेगा तो हम उसकी निशानदेही करेंगे, बल्कि उनको बताएंगे कि आप, हम पिछले प्रोग्रामों को उठा के देखा जाए तो हमने हर जगह पे इमरान खान को कहा है, बल्कि खबरदार किया है कि खान साहब अब ये गलती साहब हुकूमतों की तरह न दोहराएं। जी बताएं आप। सर देखें, जब भी हुकूमत कोई बनती है, और स्पेशली पीटीआई की हुकूमत के ऊपर बहुत सी नजरें हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जा रहा है, वजीर आजम का एक विजन है, और इतनी मुश्किलात के बावजूद जहां मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। आज मुझे जब ये बताया गया कि जो तकरीबन 448 अरब के करीब पेंशन के पैसे थे, वो हुकूमत के पास नहीं, क्योंकि जी पिछली हुकूमत मेहरबानी करते हुए, जहां उसने इतनी मेहरबानियां कौमी खजाने पे की, एक मेहरबानी उन्होंने ये भी फरमाई कि पेंशनों का पैसा ही खत्म कर दिया, दूसरी जगहों पे लगा दिया गया। अब पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, और ये मजबूर, और यानी जिसे मैं कहूंगा कि मस्कीन हुकूमत जो है, अब वो इसके ऊपर भी काम कर रही है। यानी 2 साल की हुकूमत के ऊपर तनकीद तो यूं की जा सकती है जैसे कि तनकीद ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, जो मुंह में आया कह दिया। लफाफा सहाफी हो या यूट्यूबर, लफाफा यूट्यूबर्स हो। मगर आप ये देखें कि 2 सालों में इंटरनेशनली आपने क्या क्या मुकाम हासिल किया, आपने कितने कर्जे खत्म किए, आपकी वे फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, आपने तलीम पे कितना खर्च किया, और इसके अलावा मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे कितने मिनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के अंदर जब मैं ये देखता हूँ, मुझे भी खामियां नजर आती हैं, मगर खामियों के साथ साथ एक पॉजिटिव होप नजर आती है।
और इस होप के ऊपर जो है ये सारे अदारे, पहली दफा आपको, कभी आपने इससे पहले सुना था कि फौज और हुकूमत आपस में मिलकर प्रोजेक्ट कर रही हो? अब ये क्यों कर रहे हैं कि एक इतबार का रिश्ता है। वजीर आजम को कुर्सी से प्यार नहीं, माजी की तरह वजीर आजमों की तरह ये बात नहीं कि आज मेरी हुकूमत रह जाए, कल जब मेरी हुकूमत खत्म होगी तो मैं देख ही जाऊंगा। भाई उसका नतीजा सर आपके सामने है। किस मैं बार बार अपने हर प्रोजेक्ट में कहता हूँ, हर प्रोग्राम में आपके सामने कहता हूँ कि सर इमरान खान की हुकूमत में बहुत सी खामियां हैं, और आप फिर कह रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे। 2 सालों में जो उनकी डेवलपमेंट है या उनकी जो डेवलपमेंट की एफर्ट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल सताइश है। और उसके एक बात, और दूसरी बात ये देखें, पीआईए देख लें, पीटीसी देख लें, ये अब यानी ये पेंशन फंड देख लें, यानी यार कोई तो अदारा छोड़ा होता आप लोगों ने। ये चीज है। कोरोना ने हमारे मुल्क को संभलने का मौका फराहम किया है। आज एक और बड़ी खूबसूरत न्यूज आई है हमारे पास, बहुत बड़ी न्यूज है कि कोरोना की वजह से जो हमारे वेंटिलेटर हमें दूसरे मुल्कों से मंगाने पड़ते थे, जैसे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मरीज दूसरे मुल्कों में जाके वेंटिलेटर पे सो जाते हैं, अब वो वेंटिलेटर हमारे अपने मुल्क में तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले पे खुद कफील हो गया है। वेंटिलेटर का तजर्बा किया गया कोरोना की आड़, जैसे कोरोना आया पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फैला, लेकिन अगर हमें ऑर्डर करने पड़ते तो बहुत सा ज़र मुबादला जो है दूसरे मुल्कों को हमें देना पड़ता। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में सबसे बड़ी तरक्की ये की कि जो दूसरे मुल्कों को भी दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और अपने मुल्क को जो है ये वेंटिलेटर अपने मुल्क की जरूरत के तहत वो भी तैयार किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो डायलिसिस जो मशीनें थी वो भी पाकिस्तान ने बनाना शुरू कर दी हैं। अब मैं उन मरीजों को ये खुशखबरी दूंगा कि जो पाकिस्तान से इंडिया में जाके सफर करके दूसरी मुल्कों में जाके वहां जाके गुर्दे जो अपने वाश करवाते थे, गालबन अब उनको वहां जाने की जरूरत शायद महसूस ना हो, शायद वो ना जा सके। अब अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में अब ये मशीनें वो भी आ गई हैं। ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी बात है। इस सिलसिले में अगर हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो हमें अच्छे पहलुओं की तरफ देखना चाहिए। हाँ, हम ये तो सोचते हैं कि चीनी जो है वो 50-60 थी, 100 हो गई, पेट्रोल जो 30-40-50 का था, 80 का था, वो इतने का हो गया, डॉलर है वो इतने का हो गया। लेकिन कभी इन तरफ तो हमने नहीं मुड़ के देखा कि हमारे अच्छे काम है उनको भी अप्रिशिएट करें, नहीं कि बुग़्ज़ इमरान में हमें जो है ना एक ही नजर में देखना है कि नहीं, इमरान ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, कंटेनर की सियासत कंटेनर तक चली। अब देखिए छोटा सा एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है कि ये फंड का, तो उसमें भी अटैक हो रही है, उसमें भी कार्टून बन रहे हैं। यार कोई सोचो कि अगर अपने मुल्क में एक चीज है उसके फायदे के लिए हम वो कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करो कि वो अगर बाहर उसकी दवाइयां बन के अगर ऐसी चीजें बनती हैं तो ज़र मुबादला पाकिस्तान ही आएगा। जी, क्या बताना चाह रहे थे आप? मैं एक बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत अच्छी तहकीकात हमारी जो टीम लंदन तहलका की है वो करती है, और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार होता हूँ कि जब हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है। मैं एक छोटी सी ये बात साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम यूके वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होता है, जबकि पाकिस्तान में गालबन रात के 10 बज चुके होते हैं। और बहुत सारी खबरें हमें वक्त से पहले मिलती हैं, मगर क्योंकि टाइम गैप इतना ज्यादा होता है कि बाज दफा दूसरे चैनल्स पे आ जाती हैं। पिछली मेरी हमारी जो खबर थी साबिक वजीर आजम के हवाले से, वो आज 3 दिन के बाद टीवियों की जीनत बनी। जहां रही बात डायलिसिस मशीनों की और वेंटिलेटर्स की, जब कोरोना आया तो याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया, जिसको अपोजिशन ने बहुत तनकीद की। वही स्मार्ट लॉकडाउन जो है बरतानिया जैसे मुल्क ने वजीर आजम को फॉलो करना शुरू किया। हमारे बरतानिया के वजीर आजम ने हमारे वजीर आजम पाकिस्तान को राब्ता करके लॉकडाउन स्कीम के ऊपर बातचीत की। इसी दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने, क्योंकि हमारा राब्ते में थे, हम चाइना के साथ राब्ते में होने की वजह से पाकिस्तान ने चाइना से बात की कि एक तो कोरोना टेस्ट की मशीनों का इशू था, टेस्ट किट्स का, दूसरा वेंटिलेटर्स और डायलिसिस मशीनें जो खून साफ करती हैं, इनकी अशद जरूरत को महसूस किया गया। चाइना के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने मिलके इन मशीनों पे काम किया, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना मशीनों का मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बजट के ऊपर बोझ था। इस बोझ को, इस कमी को पूरा करने के लिए हंगामाई तौर के ऊपर
इन इन मशीनों को बना मुल्क के अंदर तैयार करने के ऊपर काम शुरू हुआ, और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आज आपने इतने फख्र से ये बात बताई कि डायलिसिस मशीनें और वेंटिलेटर्स अब प्यारे पाकिस्तान में बनेंगे, इससे आम आदमी की पहुंच में ये चीजें आ सकेंगी। जी, आज पाकिस्तान से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो कुछ मियां साहब के मतलब बताएं कि उनके कुछ जो है वो चल सर रहा है समाज के बारे माशाल्लाह में। माशाल्लाह, आप हर प्रोग्राम में मियां साहब को याद करते हैं और मेरे भी वो हर दिल अजीज है। बदकिस्मती ये देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि कल का जो कुछ मियां शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया, अब हम वो खबर देने जा रहे हैं एक दफा फिर, जो कि जिसके ऊपर नून लीग के अपने जराए खामोश हैं। और मैं अपने जराओं का और लंदन तहलका की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं एक दफा फिर, कि उन्होंने अनथक मेहनत करके ये खबर निकाली है। जी जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब बिलावल हाउस गए, बिलावल हाउस में उनकी पेशी हुई। मैं पेशी इसलिए कहूंगा कि वो बड़े बुझे दिल के साथ गए, क्योंकि वो इस चीज की सियासी इंप्लीकेशन जानते थे, मगर क्योंकि लंदन के बड़े घर से बड़े आदमी का हुक्म था, वो जिसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, जाना पड़ा। मगर उसका फल ये मिला कि सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पिछले हर तकरीबन प्रोग्राम में मैं मरियम बीबी का वकील बन जाता था और एक ही बात करता था कि भाई मरियम बीबी को जो है पार्टी का ताहयात सदर बनाओ, कल जो बनाना है तो आज ही बनाओ, इससे पार्टी तकसीम हो रही है। और जी शहबाज शरीफ साहब हर गुजरते दिन के साथ बैकफुट पे होते जा रहे थे, मगर क्योंकि ये कदम उठाने से मियां साहब ने, छोटे मियां साहब ने बड़े मियां साहब को मना लिया कि भाई पार्टी मेरे हाथ में रहेगी तो फिर मैं ये काम करूंगा। उनको अभी अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इंश्योरेंस दी गई है कि सर आप ही सदर हैं, जब तक मैं मुल्क से बाहर हूं तो अभी कोई तब्दीली इसमें आने वाली नहीं। तो ये एक सैड न्यूज है मरियम नवाज ग्रुप के लिए। और मरियम को भी अब अच्छी बीबी, अच्छी बेटी बन के या बीबी बन के जो है, या अच्छी बच्ची बनकर बिलावल साहब को उनके आगे पीछे फिरना पड़ेगा, क्योंकि जरदारी साहब ने ये उनको वहां पे बुलाना जरदारी साहब की बहुत बड़ी सियासी चाल थी, क्योंकि जरदारी साहब ने चुप का रोजा रखा हुआ था और वो एक अच्छे बच्चे की सियासत खेल रहे थे। उन्होंने ये शो किया कि देखो मेरा कितना वेट है, ये नून लीग खुद चल के मेरे घर में आई है, और इसमें वो कामयाबी, उन्होंने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब मियां शहबाज शरीफ वहां पहुंचे तो उन्होंने उसके बाद टेलीफोनिक राब्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से करवाया। यानी कि बिलावल से मुलाकात हो गई टेलीफोन पे। जी नहीं जी, पहले मियां साहब की, मियां छोटे मियां की जरदारी साहब से मीटिंग हुई, फिर बिलावल साहब से मीटिंग हुई, फिर वो यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने अपने भाई को टेलीफोन के जरिए बिलावल साहब से भी बात करवाई, जरदारी साहब से भी बात करवाई। यानी ये जी देखें कि शहबाज शरीफ का अपना जाती वेट देखें, कि उनकी बात की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि उनको भी वो वैल्यू नहीं है जिस तरह बिलावल को पीपल्स पार्टी में वैल्यू नहीं किया जाता, एक फोटोजेनिक रखा जाता है। अब नून लीग ने शहबाज साहब को फोटोजेनिक के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। उनमें वो पावर नहीं है जो जरदारी साहब में, जो जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी में है और जो मोहतरमा मरियम साहिबा को नून लीग के अंदर है। तो एक बहुत बड़ा फर्क है, ये जो मेरे प्यारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि अब आगे से हालात, बदलते हालात की वजह से अब ये जो बदलती सियासत है नून लीग की, ये किस तरफ जा रही है। मियां साहब के साथ जब मियां मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब जरदारी साहब की बात हुई, इंतहाई मुख्तसर बात थी, और मियां साहब ने फिर बिलावल साहब से भी बात की और उनको क्या कहा, उनको कहा कि अपनी बहन मरियम को भी साथ लेके चलो। यानी जी यानी क्या बंतर बाट है, जैसे एक विरासत दूसरे तकसीम का नहीं होती। सहारा, जी सर, एक दूसरे का सहारा बन के चले। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब रास्ते बड़े बड़े जागीरदार या बड़े बड़े लोग जब रास्ते तकसीम करते हैं तो वो साथ इसी किस्म की शर्तें रखते हैं कि भाई मेरा फलाना फलाना भी तुम्हारे साथ होगा तब मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है। मगर एक और खबर सुन ले कि 20 सितंबर को 20 सितंबर को एपीसी की मीटिंग कॉल की गई है जो बिलावल हाउस में होगी। जी यानी पीपल्स पार्टी हर लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट को और वजीर आजम इमरान खान को या पाकिस्तान के करता धरता का ये मैसेज देना चाहती है कि साडी साडे वाल भी तको, साडा भी वेट है,
देखो साढ़े काल चल के कौन आया है। यानी आप मेरे नाज़रीन ये बात बड़े तवज्जो से सुने कि देखें लंदन तहलका ने जो खबरें पहले दी वो लफज बलफज सच साबित हो रही हैं। अब ये सारा वेट गेन का चक्कर है। इसमें जितनी इंडिविजुअली तो मेरी नजर में जितना गेन जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने इस विजिट का किया है या इस एपीसी का फायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी, उतना उतना फायदा नून लीग नहीं उठा सकेगी। और मजे की बात देखें, इस मीटिंग में फजलुर रहमान भी मौजूद नहीं थे। आप जरा मामले की संगीनियत को देखें। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब माफिया मांगते हैं पार्लियामेंट में फजलुर रहमान साहब से, दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब बड़े फख्र से बताते हैं कि मुझे मियां साहब का फोन आया है। दोनों मेरे मुट्ठी में है जी। उस फोन कॉल की वजह से मियां साहब का तो मसला बना हुआ है और बीबी का भी मसला बन गया। मगर अब शहबाज शरीफ हरकतें देखें कि नून लीग पैनिक में आकर, दबाव में आकर, हुकूमत से बाहर रहकर बुखलाहट का शिकार हो जाने की वजह से इस किस्म के इकदाम उठा रही है, जिसकी वजह से ना तो उनके अपने ग्रुपों में कोई एतमाद पैदा हो रहा है और उसका उल्टा फायदा पीपल्स पार्टी उठाने जा रही है। और सर ये मेरी कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है कि पहले आप जो है ये काम पहले आप करें, वो कहेंगे पहले आप करें। इन्हीं के एक दूसरे को जो है ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले दिनों विफाकी वजीर शेख रशीद ने भी ये बात सही खुल के कही थी कि अब इतना अपोजिशन में दमखम नहीं है, अब इनमें इतना नहीं है कि ये हुकूमत के लिए कुछ दर्द सर बन सके या कुछ कर सकें, क्योंकि पिछले बयान से तो यही चलता है। लेकिन अब ये आने वाली जो अपडेट ये नजर आ रही है कि एक दूसरे के कंधे पे एक दूसरे को घसीटा जा रहा था। अब कहाँ गए वो घसीटना? सर उन्होंने जो लोगों ने एकदम फिल्में निकाल ली हैं, सोशल मीडिया पे फैला दी हैं, तो हर आदमी को ये पता चल चुका है कि कल को एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने वाले, एक दूसरे को घसीटने वाले, एक दूसरे को मुल्क के दुश्मन करार देने वाले आज जफ्फियां पा के बैठे हैं, जफ्फियां डाल के बैठे हैं। तो सर बदकिस्मती है, बदकिस्मती देखे अवाम का, हाँ अवाम के लिए, पेट्रोल के लिए आप इकट्ठे होते, चीनी के लिए इकट्ठे होते, के मसाइल के लिए होते। आप तो जब अवामी मसाइल पे इकट्ठे होने से इनको फायदा कोई नहीं। ना बारिश पे इकट्ठे हुए, ना FATF की रिपोर्ट देखें। आज उन्होंने रिपोर्ट जो शाया की है, जो कि मुस्लिम टीवी चैनल्स पे चल रही है, किसी भी नून लीगी या पीपल्स पार्टी को गैरत आई किसी वर्कर को? नहीं आई। किसी MNA, किसी मिनिस्टर, किसी नून लीगी मिनिस्टर्स का, किसी MA MPA, किसी भी नून लीग के बड़े ओहदेदार का या पीपल्स पार्टी के ओहदेदार का ये कोई बयान आया है FATF की रिपोर्ट के ऊपर कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क को इस तरह लूटा गया जैसे दुश्मन मुल्कों को लूटते हैं? तो सर ये वो सारी बातें हैं जो इनके मुफाद में नहीं जा रही, इनके पास सेल करने को कुछ नहीं। अब देखें, इन्होंने फजलुर रहमान साहब को तक कोई एतमाद में नहीं लिया, डेट ऐलान कर दी और उसको बता दिया कि हम APC की मीटिंग कर रहे हैं। उस बेचारे की भी अपनी कोई वैल्यू नहीं, उनको भी एक सहारे की जरूरत है। वो भी मरता क्या ना करता, वो भी इतवार को 20 सितंबर को उनके भी पहुंचने का इम्कान है। और कुछ और पार्टियां जो बाहर बैठी हुई ऊंची ऊंची शोर तो डाल रही है कि ये इस तरह नहीं यूं होना चाहिए। आखिरी लम्हे पे उनके पैसा बोलता है, वो उनको भी ये मौका मिल जाएगा कि अच्छा यार आप बुला रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। मगर मेरी नजर में पीपल्स पार्टी गेन करेगी, नून लीग लूज करेगी और फजलुर रहमान एक दफा फिर इंतशार की सियासत में वो आगे पीछे नजर आएंगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। जी बहुत अच्छी आपने आज गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि आज 2-3 न्यूज़ें ये थीं जो हमने आपको ब्रेक कर दी हैं और आपको APC के मुतालिक भी बता दिया है, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो नई डेवलप हो रही है उसके मुतालिक भी हमने बता दिया है। तो पिछले 2-3 दिन पहले जो हमारी न्यूज़ थी वो भी आज TV की जीनत बन चुकी है कि एक वज़ीर आज़म जिनके मुतालिक रेफरेंस आने वाला था वो भी हमारा जो है वो सामने आ चुका है। तो चलते हैं, हमने मुख्तसर से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं पूरी दुनिया में जितने मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हम उनको ये कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है आगे एक दूसरे को प्रमोट करें, हमारी फिल्में जो है आगे शेयर करें, हमारा पेज जो है लंदन तहलका उसको लाइक करें और हमारी फिल्में जो है, हमारी वीडियो जितनी भी है शेयर करें। और हमारा लंदन तहलका का पेज जो है वो फेसबुक से हट के इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पे भी है।
तो हम 3-4 जो भी स्टेज है हम हर जगह पे मौजूद हैं, हमारी हर फिल्म वहां देखी जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है, खत्म होने वाला है। जी जल्दी से बताएं। बस एक बात बतानी थी कि कल की शहबाज शरीफ की हरकत के बाद निसार ग्रुप के अंदर बड़ी हलचल है और आने वाले दिनों में मैं तफसील के साथ इसके ऊपर खबर दूंगा आपको। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।